जय गौ माता, जय गोपाल। जब पूरी दुनिया कोरोना की भयावह बीमारी से जूझ रही थी, तब पथमेड़ा के गो सेवकों ने गो सेवा द्वारा रोग मुक्त रहकर सभी को अपना उदाहरण दिया और लॉकडाउन के कठिन नियमों और हालातों में भी मुश्किलों का सामना करते हुए अलग अलग जगह जरूरतमंदों को पंचगव्य अमृत पहुंचाया। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के संस्थापक श्री दत्त शरणानंद जी महाराज श्री ने बताया कि किसी भी गो सेवक को कोरोना वायरस छू भी नहीं पाया। कितने दिव्य गुणों से परिपूर्ण होगी पंचगव्य से बनी औषधियां, जिसने महंगी से महंगी दवाइयों और विज्ञान को पीछे छोड़ते हुए सभी को अचंभित कर दिया। गो ऋषि दत्त शरणानंद महाराज जी के पूर्ण सानिध्य में चल रही विश्व की सबसे बड़ी गौशाला के अद्भुत सेवा कार्य का 2018 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है और अभी हाल ही में 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक हुए विराट 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गो भक्ति महोत्सव में हुए 5252 तुलसी विवाह ने इतिहास बनाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमारे पूरे परिवार ने इस अद्भुत विशाल विवाह के यजमान बनने का और महान संत महात्माओं के दर्शन, प्रवचन और तुलादान महादान का अद्भुत सौभाग्य पाया। वाकई वहां का अद्भुत नजारा सभी के मन भा गया। रोज के जैसे चंद्रोदय हुआ तो वक्त पर, लेकिन वहां आने के बाद वहां का भव्य दृश्य देखकर विवाह के संपूर्ण होने तक वहां से हिल भी नहीं पाया। एक एक विवाह में अपनी रोशनी बरसाते हुए 5252 तुलसी शालिग्राम विवाह को चांद ने अपनी दिव्य रोशनी से नहलाया। शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते उस भव्य महोत्सव का। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर खुद जमीन पर उतर आया, और आते भी क्यों नहीं, खुद भगवान ने भगवान से विवाह जो रचाया। हमने चंद्रमा के उस दिव्य स्वरूप को कैमरे में कैद करने की बहुत कोशिश की, पर उस अनुपम नजारे को कोई भी नहीं बांध पाया। उस दिव्य तेज के आगे वहां पर बड़ी संख्या में लगाई हुई लाइटों का प्रकाश फीका पड़ आया। उस दिन लगभग 33 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद धरती ने अत्यंत शीतल होकर खूब अमृत रस बरसाया। गो प्रेमी कार्यकर्ताओं की रात दिन की कठिन मेहनत से घने जंगल में मंगल हो पाया। उनके महीनों की मेहनत ने रंग दिखाया। कहा जाता है कि धरती पर 8000 वर्ष के बाद ऐसा अद्भुत संयोग और इतना बड़ा आयोजन हो पाया। महाराज श्री द्वारा स्थापित एवं संचालित गो सेवा प्रकल्पों में गो संवर्धन एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिस पर अनवरत बड़े रूप में काम किया जा रहा है, जिसमें सभी का भरपूर सहयोग हमेशा से रहा है। सभी पर गो माता की कृपा बनी रहे और सभी के साथ से हमेशा गो माता की रक्षा होती रहे। श्री गोधाम महातीर्थ आनंदवन गौशाला की सभी गो माताओं के लिए गो सेवकों द्वारा यही विनती बार बार की जाती है। सभी के सहयोग से ही गाय माता के चारे, पानी, दवाइयों की व्यवस्था हो पाती है। धरती की रक्षा गो माता की रक्षा से ही संभव है और गो माता की रक्षा सभी के जुड़ने से ही संभव है। गो गव्य उत्पादों का अपने घरों में उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को बचाने के साथ अप्रत्यक्ष रूप से गो सेवा में सम्मिलित हो जाते हैं। अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या और अन्य मौके पर हम गो सेवा में दान देकर पुण्य के भागी बन जाते हैं। 1992 में 8 गाय से शुरू हुई छोटी सी गौशाला
आज 1,51,000 से अधिक गोवंश की सेवा करते हुए विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बन चुकी है। और हमें खुशी है कि हम ऐसी सेवा भावी धरती पर रहते हैं जहां गौ माता की रक्षा के लिए सभी के द्वारा मिलकर आवाज उठाई जाती है। बीमार गायों के इलाज, बूढ़ी गायों की सेवा के लिए ही तो पथमेड़ा गौशाला विश्व में पहचानी जाती है। तभी तो यहाँ की गोरज को मस्तक पर धारण करते ही परम शांति और आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद वन पथमेड़ा भारत देश की वह पावन व मनोरम भूमि है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र से द्वारका जाते समय वृंदावन से लाई हुई अपनी प्यारी गायों के चरने व विचरने के लिए चुना था। गौ माता और गोपालकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन स्वरूप बुना और खुद के रूप में श्री दत्त शरणानंद महाराज जी को गायों की रक्षा करने के लिए चुना। कौन कहता है कि कृष्ण धरती पर नहीं है? महाराज श्री को देखकर लगता है कि संत रूप में वे खुद गोपाल ही है। धन्य है हमारी भारत भूमि जहाँ ऐसे संत मुनि की तपस्या ने हमारी प्राकृतिक धरोहर, हमारी विरासत को बचाते हुए हमें गौ माता से जोड़ा है। धन्य है पथमेड़ा को चलाने वाले गो भक्त और उनके द्वारा की गई कठिन निस्वार्थ सेवा, जिन्होंने अपनी निरंतर कोशिश से बड़ी विपत्ति में भी गोवंश को बचाया है। जिस प्रकार कोरोना ने मानव जीवन को अस्त व्यस्त करने के साथ कई परिवारों को उजाड़ दिया था, ठीक वैसे ही पशुओं में हुई लंपी बीमारी ने पूरे देश को हिला दिया था। ऐसे में पथमेड़ा धाम, जहाँ गाय माता की नित्य पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ गायों की दर्दनाक मौत देखकर महाराज श्री के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। लेकिन सभी गौ सेवकों की जी जान से की गई सेवा और महाराज श्री के लगातार किए गए प्रभु नाम संकीर्तन से पथमेड़ा धाम अपने गोवंश के लिए काम कर पाया। शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। समझते हैं कि भगवान जो कुछ कर रहे होंगे उसमें सबका मंगल होगा, सारी सृष्टि का मंगल होगा, यही हम मानते हैं, यही हमने सुना है। ये मानते हुए भी हम भगवान की यह लीला, गौ माता को पीड़ा देने वाली जो परिस्थिति है, ये असह्य हो रही है, देखा नहीं जा रहा है, सुना भी नहीं जा रहा है। जब बात सुनते हैं तो अब क्या करें बताओ। घाव पड़ रहे हैं, गिर रही हैं, भोजन दवाई सब कुछ है, कुछ भी लागू नहीं हो रहा है। और उनको इतना दुख है, जिस तरह से वो तड़प रही है, पीड़ित हो रही है, वो कीड़े शरीर में पड़ जाते हैं। अब कैसे अनुभव करें हम लोग कि हमारे शरीर में अगर एक भी कहीं ऐसा घाव पड़ जाए तो कितनी पीड़ा होती है। उस घाव में फिर कीड़ा पड़ जाए तो वो क्या अनुभूति होगी। उस पीड़ा से गोवंश पीड़ित हो रहा, पहले ही से वो उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान का शिकार था। वो राज्य के द्वारा तिरस्कृत था। इसलिए बार बार आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या है, हम वास्तव में जागे हुए या कोई सोए हुए सपन देख रहे हैं कि इस तरह से धरती में गाय
गाय को जो पीड़ा हो रही है, क्या कोई बता सकता है कि ऐसी पीड़ा इतिहास में किसी ने गाय की देखी? विश्व कल्याण की भावना को संचारित करने वाले गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार, जिनके दिए हुए अमूल्य संस्कारों और प्रेरणा ने हमारे पूरे पोदार परिवार को गो सेवा और धर्म से जोड़ा था। उनकी लेखनी भारतीय संस्कृति और गाय माता के रक्षार्थ ही चला करती थी, जिसकी दिल छूती हुई झलक उनके एक लेख के इन शब्दों में मिलती है। ऐसे धर्म के प्रचारक महामानव के प्रति गो सेवा ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने अपनी लिखी हुई धार्मिक पुस्तकों से भारत के हर घर को सुशोभित कर दिया। लोक पावन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार को हम बार बार नमन करते हैं। आप हमारे साथ न होकर भी सदैव हमारे साथ हैं। जय गो माता, जय गोपाल। ऐसे ही हमारे भामा साहब श्री चिमन लाल जी अग्रवाल, जिन्होंने अहमदाबाद में विश्व के प्रथम श्री सुरभि शक्ति पीठ गो माता मंदिर को बनाने के लिए जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा तुरंत दान में दे दिया। ऐसे गो सेवा के प्रति समर्पित आजीवन न्यासी चिमन भाई हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही हमारे भामा साहब श्री राजकुमार जी अग्रवाल, जो पथमेड़ा न्यास के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमशेदपुर के बड़े उद्योगपति हैं। वे पथमेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से पथमेड़ा सहित संपूर्ण भारत में जहाँ भी गोवंश के संपोषण हेतु आवश्यकता होती है, वहाँ निरंतर सहयोग करते आए हैं। श्री चिमन भाई, श्री राजकुमार भाई और अन्य सभी दानदाता, जिनके सहयोग से पथमेड़ा भूमि सेवा की भूमि बन चुकी है। आप सभी सेवा भावी भामा साहू का परिचय देते हुए हमें बहुत गर्व होता है। आप सभी पर गो माता की कृपा निरंतर बनी रहे। बहुत बहुत आभारी हूँ संदीप भैया आपकी, आपने इस अद्भुत सेवा कार्य से हमें जोड़ा है। पूर्ण रूप से समर्पित आप और सभी गो सेवकों के सेवा भाव को देखकर बस यही कहने का मन हो आया। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, करनी है रक्षा हमेशा गोवंश की, इसलिए कैसा भी हो रास्ता सफर निरंतर जारी है। महाराज श्री का नेतृत्व है जब सदा साथ में, तो पूरी दुनिया हमारी है। भूखी प्यासी नहीं सो सकती कोई भी गो माता, रखते हरदम हम ऐसी तैयारी है। श्रद्धा और विश्वास से भरपूर यहाँ की धरती वाकई पूजनीय है। दान दाताओं ने बताया कि गो सेवा में दान देकर हमने हमेशा अपनी कमाई में गुणात्मक वृद्धि पाई है। गाय माता अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। तृणम चरंती अमृतम क्षरंती, अर्थात गाय माता घास चढ़ती है और अमृत की वर्षा करती है। गाय माता अपनी उपस्थिति से पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आई है। यज्ञ में गाय के घी की आहुति से सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है, जो वर्षा लाने में फायदेमंद होती है, और वर्षा से ही अन्न, पेड़ पौधे आदि को जीवन प्राप्त होता है। इसी कारण अमृत तुल्य दूध, दही, घी, गोमय जैसी अमूल्य वस्तुएं प्रदान करने वाली गाय माता को सर्व सुख प्रदा कहा गया है। इसीलिए तो गो सेवा की महिमा हमेशा से बड़े बड़े संत महात्माओं द्वारा निरंतर गाई जाती है। गाय
एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। हम रोजाना सारे मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन रोज पहली रोटी गाय माता को खिलाकर सर्वदेवमयी गो माता के दर्शन करके धरती की रक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। पथमेड़ा गोधाम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने सेवा भाव के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत महत्वपूर्ण है ऐसी संस्थाओं से जुड़े रहना जो अपने देश के लिए काम कर रही है। गो सेवा हमारा कर्तव्य और धर्म है। यही है सभी वेदों ग्रंथों का सार। गो माता खुलती है समृद्धि के द्वार। यही है धरती का आधार। आओ चले उस दिव्य पथमेड़ा धाम जहाँ बसे गोविंद गोपाल। गो चरावत कृष्ण मिले, इतना महान है यहाँ का प्रताप। जय गो माता, जय गोपाल। जय गो माता, जय गोपाल। मैं दर्शन जवेरी, डी ऑक्टेव म्यूजिक स्टूडियो सूरत से गाय माता की अद्भुत महिमा से बिल्कुल अनजान था, पर इस वीडियो को देखने के बाद धरती की आधार गौ माता का जगत के कल्याण में कितना बड़ा योगदान है वे जान गया हूं। पथमेड़ा धाम, जिससे खुद कृष्ण की गाथा जुड़ी हुई है, वहां की रज का स्पर्श भी कितना लाभकारी है, मान गया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भी यही मैसेज देना चाहता हूं कि जगत के कल्याण के लिए गौ माता की रक्षा अत्यंत जरूरी है। सभी लोग इस महाअभियान से जुड़े और हमारी धरती, हमारी विरासत को बचाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करें। गौ माता की रक्षार्थ चल रही गौ चेतना की यह कलम सभी के दिल को छूते हुए चले। आओ हम सभी मिलकर अपनी गौ माता के लिए एक बार सेवा की धरती पथमेड़ा धाम जरूर चले। जय गौ माता, जय गोपाल।